अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम टू एनिमल एंटरटेनमेंट। मैं हूँ ओमकार। तो अभी मैं मेरे घर पे हूँ और पता ही रहेगा आपको, मुंबई में पूरा लॉकडाउन हो चुका है। लॉकडाउन की वजह से मुझे कहाँ पे ज़्यादा जाने नहीं मिल रहा है। इवन हम लोग की जिम्स जो है बंद हो गई है टोटली। इसके वजह से मेरे बॉडी पे भी बहुत असर हो रहा है। मेरी बॉडी भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। तो बहुत सारे वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। मुझे सॉरी, आपके लिए वो टाइम थोड़ा मिलता नहीं है क्योंकि मेरा जॉब भी रहता है और मेरा वर्कआउट सब कुछ, खाना पीना, बाद में फिर ये यूट्यूब वगैरह, मेरे कबूतर वगैरह सब देखना पड़ता है मुझे। तो फिर तो वो सब चीज़ें रहती है मेरी, लेकिन तभी भी आपके लिए, सबके लिए वीडियो बनाऊंगा मैं ज़रूर। तो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक एक्चुअली ऐसा है कि अपने हमारे जो मुंबई है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, एक स्क्रीनशॉट दिखेगा। और मेरे भाई, मतलब पहचान अच्छे फ्रेंड है मेरे, तो नूर भाई। तो नूर भाई का एक कमेंट था कि अ, गर्मियों के लिए कबूतर कौन से अच्छे उड़ाने के लिए और ठंडियों के लिए कबूतर कौन से अच्छे उड़ाने के लिए। नूर भाई, आपको बताऊंगा कौन सी ब्रीड से, वैसे आपको पता ही रहेगा, लेकिन बताऊंगा थोड़ा सा मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से, थोड़ी अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब कुछ पता है, पहली बात तो ये। लेकिन मेरे कांटेक्ट कुछ ऐसे लोगों से है जिनको 40-40 साल का एक्सपीरियंस है। ओके, ऐसे लोगों से मेरे कांटेक्ट है जिनको 40-40, 35-35, 50-50 साल का एक्सपीरियंस है उनको, कबूतर पालने में, कबूतर उड़ाने में और बाजी खेलने में। लेकिन वो लोग थोड़े शर्माते हैं कैमरे के सामने आने में। तो वो मुझे बोलते हैं कि आप बता दो। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी तरफ से मैं बस एक मैसेंजर बनूँ, मैं एक मैसेंजर बनूँ। ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं सब कुछ पता है, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। लेकिन अभी ये टॉपिक था, तो टॉपिक की तरफ आते, थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक हमेशा की तरफ आ रहे। तो टॉपिक ऐसा था कि गर्मियों के टाइम पे कबूतर कौन से अच्छे हैं उड़ाने के लिए और ठंडियों के टाइम में कौन से कबूतर अच्छे उड़ाने के लिए। तो नूर भाई, मैं आपको कुछ ब्रीड्स बताऊंगा जो गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है उड़ाने के लिए। तो पहली ब्रीड है सारंगपुरी। हम इंडिया की बात करेंगे, हम बाहर की बात नहीं करेंगे। इंडिया के बाहर के जो कबूतर हैं, और लाइक हाई फ्लायर्स, बाकी को जो हाई फ्लायर्स है, टम्बलर्स है, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इंडियन देसी कबूतर जो इंडिया में है उनकी बात करेंगे। तो सारंगपुर एक है जो हाई फ्लायर है। हाई फ्लायर मतलब जो बंद होगा आसमान में, गायब हो जाएगा, फिर से दिखेगा, गायब हो जाएगा, दिखेगा, इंडिया के हिसाब से। ओके, तो एक सारंगपुरी कबूतर है जो गर्मियों में शाम शाम तक उड़ते हैं, बट वो उनकी नस्ल में पक्के होने चाहिए। उनमें दम है गर्मियों में उड़ने का। और गर्मियों की उड़ान के लिए और बहुत सारे कबूतर हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ नूर भाई, आपको भी और बाकी के लोगों को भी। देखो, मैं किसी को कुछ फोर्स नहीं कर रहा हूँ जो कुछ करने के लिए ना करने, अपना अपना हिसाब है, खुद से आप समझ सकते हो, आप समझदार हो वैसे तो। लेकिन आपको बताता हूँ एक चीज़ क्या होता है कि जो ठंडियों की बाजी होती है, ठंडी में जो बाजी होती है, उनमें क्या होता है कि बहुत सारे हमारे दोस्तों के कबूतर मर जाते हैं। आपको यकीन नहीं लगता, आप किसी भी पूछ लो, वो कबूतर जब लाते हैं, वो लॉट में लाते हैं, जब कबूतर उड़ाने के लाते हैं, वो 50-60 कबूतर लाते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपको, पिछले मैं देखो किसी से कुछ बोल रहा नहीं, आप खेलो या नहीं खेलो, मैं सिर्फ एक बार बता रहा हूँ आपको कि ठंडियों की जो बाजी होती है, जब लोग लाते हैं कबूतर, वो 50 से 60 कबूतर लाते हैं उड़ाने के लिए बराबर। आपको पता ही रहेगा ये चीज़, जो पालते हैं उनको पता रहेगा, जो उड़ाते हैं उनको पता रहेगा। तो 50 से 60 कबूतर लोग लाते हैं और बाद में फिर उनको उनके फड़के लेते हैं। तो ठंडियों में सीन क्या होता है कि जो रहता है बाज, बेरी, लकड़ बेरी, ये 3 अलग अलग रहते हैं। बाज अलग, बेरी अलग, लकड़ बेरी अलग। तो ये ठंडियों में माइग्रेट करते हैं इंडिया में। बेसिकली ये पाकिस्तान या फिर पहाड़ी साइड पे रहते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान साइड, और जहाँ पे कोई सपोज अपने इंडिया में कोई पहाड़ पकड़ लो या फिर कोई नदी विधि जहाँ पे पानी भी नहीं रहे, वो साइड ज़्यादा रहते हैं वो। तो वो इस तरफ आते हैं अपने, मतलब इंडिया, मतलब माइग्रेट करते हैं इंडिया में, इंडिया के जो अपने महाराष्ट्र, मुंबई में माइग्रेट करते हैं और उस टाइम पे ब्रीडिंग भी करते हैं। तो सीन क्या होता है कि उनके बच्चों के लिए उनको खाना चाहिए बराबर। तो उनके लिए सबसे आसान शिकार है कबूतर। और ठंडियों में पता है आपको, कबूतर तो गर्म रहता है, तो उनके लिए सबसे आसान शिकार है कबूतर। तो वो कबूतर को खाते हैं, इसलिए बाजू में आपको मज़ा नहीं। अब पूछ लेना किसी को भी जो बाजी खेलते हैं, उनको पूछ लेना कि उनके फड़कों के टाइम पे या फिर बाजी खेलते टाइम पे उनके कितने कबूतर बाज ने खाए। ऐसी ऐसी नस्लें, उनकी शाम शाम तक उड़ने वाली नस्लें बाज ने खाई। उनको पूछ लेना, मैं कुछ बोलूँगा नहीं।
देखो मैं किसी उस्ताद के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ सिर्फ उनकी बहुत सारी नस्लें बाज़ नहीं खाई, इसलिए वो 50 से 60 कबूतर लाते हैं ताकि जब बाज़ कोई कबूतर खाएगा उनका तो दूसरे कबूतर उनकी एज अ रिप्लेसमेंट करके ऐसा मतलब कर खेलेंगे। इसलिए मैं ठंडियों की बाज़ी के ख़िलाफ़ हूँ पहली बात तो, क्योंकि उसमें कबूतर ज़ाया होता है। हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी नस्लें हैं जो एक जगह टिक के उड़ती है, मतलब ऐसी एक बार मतलब उड़ते टाइम पे राउंड मारेगी, राउंड मारते मारते आसमान में जाके गड़ के एक ही जगह पे जाके खड़ी होके उड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सराय वाले गजरे, उनका वीडियो वो इसमें मेरे पास एक है सराय वाला गजरा, उसका मैं आपको एक यहाँ पे वीडियो दिख जाएगा आपको, मेल है मेरे पास, उसका वीडियो यहाँ पे दिखता रहेगा आपको, सराय वाला गजरा। तो वो सराय वाले कबूतर है, तो वो कबूतर आसमान में एक जगह पे रुक के उड़ते हैं। और अगर आपके पास नसीब से किसी को ऐसा एक कबूतर मिलता है जो आसमान में एक जगह पे टिक के उड़ता है, अगर उस कबूतर को बाज नहीं खा लिया तो आपको क्या कैसा लगेगा। तो इसलिए वो लोग बहुत सारे कबूतर लाते हैं। तो सर्दियों के बाजी के ख़िलाफ़ हूँ, सर्दियों में कोई भी कबूतर उड़ता है, सर्दी में कौन सा भी कबूतर लेके आ उड़ता है। लेकिन कैसा आपको मैं बोलो बताऊँ नूर भाई कि अगर कोई एथलीट है, सपोज़ अगर कोई एथलीट है तो उसकी अगर क्षमता है कि वो अभी सपोज जिम की बात कर लेते हैं हम, एक एथलीट है उसकी क्षमता है कि वो 50 से 60 किलो वेट उठा ले। ओके, अगर चेस्ट मार रहा है, चेस्ट मारता रहेगा तो 50 से 60 किलो उठा ले, तो वो एथलीट कभी मतलब वो तो उसको उस एथलीट को हम लोग उसका ट्रेनर आदत नहीं लगाएगा कि भाई तो अभी 50 से 60 किलो वेट उठा लिया है तो अभी तू 50-60 किलो नहीं उठा, तो अभी 10-20 किलो उठा। तो इसी प्रकार आपको मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा था कि क्या होता है कि ठंडियों के टाइम पे कबूतर आराम से वैसे ही उड़ लेते हैं, उनको कुछ टेंशन रहता नहीं, वो ऐसे ही मतलब मौसम अच्छा है तो उड़ लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि उनको बाज लेके जाते हैं। तो गर्मियों के टाइम पे सहारनपुरी कबूतर अच्छा है, देवबंदी अच्छे उड़ने के लिए, देवबंदी फीके यहाँ पे भरे हुए रहते हैं, फुल वाइट रहते हैं, हल्की सी धूम काली रहेंगी उनकी। बाद में फिर कलचोचे अच्छे, संबल वाले कलचोचे, बाद में फिर संबल वाले कलदुमे अच्छे हैं, ये सब ब्रीड्स है। बाद में फिर ऐसे बहुत सारे देसी कबूतर हैं। और रामपुरी अच्छे गर्मियों को उड़ने के लिए, रामपुरी अगर प्योर रहेगा तो वो 3-3 परों पे भी उड़ता है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ नूर भाई, आपके पास है आई थिंक रामपुरी है, जो मैं खुद देखा अपनी आंखों से, वो 3-3 परों पे उड़ रहा था। ऊँचा नहीं, मतलब सपोज लो तीसरे चौथे माले पे उड़ रहे, 3 पर थे उसके, 3 पर, सिर्फ 3 ही पर थे उसके, और 3 परों पे बाकी मतलब 3 पर थे, बाकी की 7 उसकी कलियाँ निकाली हुई थी, और 3 परों पे और वो बगलों पे उड़ रहा है रामपुरी। उनके पास ही है, नूर भाई के पास ही है, मैं खुद देखा है अपनी आंखों से, इसलिए बोल रहा हूँ, उनको याद आएगा बोलने के मेरे इस वीडियो के हिसाब से। तो फिर ऐसे बहुत सारे ब्रीड्स है। और ठंडी की उड़ान के लिए बहुत है, ठंडी की उड़ान के लिए मद्रासी है, पंजाबी मलवाई है। वैसे पंजाबी मलवाई मैं आपको बोलता हूँ एक ऐसा ब्रीड है नूर भाई कि ये पंजाबी मलवाई गर्मियों की मतलब 50-50 डिग्री के गर्मियों में भी उड़ते हैं। ये अपने यहाँ पे ज़्यादा बिकते नहीं है, वो अलग बात है, वो पंजाब लुधियाना साइड में बहुत बिकते हैं पंजाबी और मद्रासी। लेकिन पंजाबी मलवाई एक ऐसा कबूतर है, ठंडी खून का रहता है वो मलवाई कबूतर, इसलिए छतरी पे उड़ता है। तो वो ऐसा कबूतर है कि गर्मियों में शाम शाम मार दे, तो वो एक कबूतर है अपना। बाद में फिर मद्रासी कबूतर भी है। देसी कबूतर तो बहुत है, लेकिन खास करके मैं जिसके नाम ले चुका हूँ सहारनपुरी, देवबंदी, शाहजहानपुरी हरे, वो शाहजहानपुर गाँव के, तो वो कबूतर भी ज़बरदस्त है गर्मी में उड़ाने के लिए। तो जो देसी कबूतर है वो है ज़बरदस्त। लेकिन ठंडियों के टाइम पे मैं चाहता हूँ कि अगर कोई नस्लदार कबूतर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल देवबंदी कबूतर, शाहजहानपुरी, शीशम वाले कलचोचे, उनको ना उड़ाइए, ताकि क्योंकि सर्दियों की इसमें बाज मार जाते हैं। आपको एग्जांपल तो जस्ट अभी सपोज अभी ये मुंबई है मेरा, ओके, मुंबई में अगर सपोज़ एक टूर्नामेंट है, तो टूर्नामेंट में जल्दी से बताता हूँ मैं, टूर्नामेंट में सपोज अभी 20 लोग हैं, मतलब 20 टीम है, तो हर एक जन 50-50 कबूतर लाएगा उड़ाने के लिए, बराबर।
तो 20 का कितना हुआ फिर 5 into 2। तो हर एक इसके मतलब 20 जन के पास अगर 50 कबूतर तो मतलब टोटल हज़ार कबूतर हुए। अभी सपोज अभी वो जो बाज रहेगा उसने पूरे ठंडियों के सीज़न में हर एक के छत से, ज़्यादा नहीं लेते हम, पाँच लेते चलो, हर एक की छत से उसने 5 कबूतर खाए। ओके, कभी कभी किसी 10 खाते हैं, मैं 5 पकड़ो, हर एक की छत से 5 कबूतर खाए। तो फिर से 5 into 2 कितना हुआ, तो 100 कबूतर वैसे गए आपके बाज के खिलाने में गए ऐसे ही। तो वही आपको बता रहा हूँ मैं कि ऐसा मत कीजिएगा, ठंडियों की बाजी मत कीजिए, ठंडियों में कबूतर नहीं उड़ाइए। मैं खुद ठंडियों में कबूतर उड़ाता नहीं हूँ, लेकिन आपको क्या बताऊँ, मेरे से भी मतलब मेरे यहाँ पे कौवा और सब, मैं एक कबूतर के पीछे पड़ गई थी ठंडियों में, उसको बाज लेके गया। मेरे यहाँ पे भी बाज उड़ते हैं, मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ बाज को उड़ते हुए ठंडियों में, मेरे यहाँ पे अपनी आंखों से देखा हूँ। वीडियो में नहीं आ पाया क्योंकि वो अचानक आता है, अचानक जाता है, लेकिन खुद अपनी आंखों से देखा हूँ। इतना छोटा सा रहता है बाज, इतना इतना रहता है। उसको इंग्लिश में स्पैरो हॉक बोलते हैं। अगर गूगल कर दोगे आप स्पैरो हॉक तो आपको दिखेगा, छोटा सा रहता है लेकिन उसमें फुर्ती रहती है, वो ऐसे लेके जाएगा बाज को, सॉरी कबूतर को। तो फिर समझ गया रहेगा आपको टॉपिक क्या है। तो बताना मुझे आपको वीडियो कैसा लगा। मेक श्योर लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कमेंट में बताना आप मुझे कि आप कौन से कबूतर, आप ठंडियों में कभी कबूतर उड़ाए तो आपके कबूतर को बाज लेके गया या नहीं, मुझे कमेंट में बताइए। ओके, सो और